नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। आज की जो वीडियो है भाइयों, ट्रैक्टर की थर्मोस्टेट वाल है। तो इसके ऊपर कंप्लीट जानकारी दूंगा भाइयों कि भाई सर्दियां आ गई हैं और ट्रैक्टर का जो है किस तरीके से जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है। भाइयों इस वाल को निकालने का फ़ायदा है, नुकसान है, हर छोटी छोटी चीज़ों पे बात करेंगे। और इसको अगर हम निकाल देते हैं तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और कैसे ये करती है काम। तो भाइयों अब बात करते हैं टू दी पॉइंट। भाइयों वीडियो में पूरा वीडियो देखना। कुछ भाई जो बातें मैं वीडियो में बताता हूँ उसी के बारे में कमेंट पूछते हैं, तो इससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो भाइयों यहाँ पे होता है टेम्परेचर वाल, कुछ इस तरीके से ये वाल लगी होती है। तो इस वाल का मेन काम होता है जी कि जब ट्रैक्टर ठंडा होता है तो पानी की सप्लाई को रेडिएटर में नहीं जाने देता। ये इस पानी की सप्लाई को इंजन में ही घुमा के रखता है। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड। तो भाइयों पूरा पूरा प्रॉपर जो है ये सप्लाई है पानी की। तो इंजन को जो है जब तक ट्रैक्टर नॉर्मल अपना टेम्परेचर नहीं लेता, जितने टेम्परेचर के लिए जो है इसको बनाया गया है, इंजन को डिज़ाइन करा गया है, तो भैया जब पानी रेडिएटर में नहीं जाता तो पानी अपने आप टेम्परेचर लेने लगता है। और जैसे ही 82 डिग्री 80 डिग्री के लगभग पहुंच जाता है पानी का टेम्परेचर, जो कि ट्रैक्टर के चलने के लिए, ट्रैक्टर के इंजन के लिए, कुछ ट्रैक्टर से इंजन का टेम्परेचर अलग अलग भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ट्रैक्टर का टेम्परेचर जो है 82 डिग्री है, जो कि पानी वाले इंजन है। तो भाई ये वाल खुल जाती है। खुलती कैसे है वो भी मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ। तो भाइयों ये है एक थर्मोस्टेट वाल, कैसे काम करती है गर्म पानी के अंदर। एक गर्म पानी का जार है, एक ठंडे पानी का। तो पहले जो है इसको देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ये खुलती है। गर्म पानी में इसको रख देते हैं। तो भाइयों पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण ये वाल खुल गया जी। यहाँ से ये देखो प्रॉपर। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश होती है जी। ये देखो ये वाली जो जगह है ये पानी जाने के लिए खुल गई है जी। भाई अब इसको ठंडे पानी में डाल के दिखाता हूँ मैं आपको कि ये बंद कैसे होगी। एक मिनट। तो भाई जैसे ही ठंडे पानी में डाला, पानी का टेम्परेचर बिल्कुल सर्द था, तो ये बंद होगी। तो ये तो होता है जी इसके काम करने का तरीका। अब बात कर लेते हैं भाई इसको निकाल के फेंकने का नुकसान। तो भाई इंजन को जो है अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, थोड़ा बहुत 19-21, नहीं तो 82 डिग्री पे ही डिज़ाइन करा होता है। 82 डिग्री पे पहुंचने के बाद ही इंजन अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देगा पूरे अच्छे तरीके से। भाइयों ये एक लोहा है और ये कोई रबड़ प्लास्टिक नहीं है जो भाई कहते हैं कि ट्रैक्टर गर्म हो गया। भाई इसे 82 डिग्री टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए अगर आपको इससे अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है। उदाहरण के तौर पे भाइयों बता दूं कि जैसे कि इंसान होते हैं, अगर इंसानों का भाई 1-2 डिग्री भी टेम्परेचर ऊपर या नीचे हो जाए तो आप सोच सकते हैं भाई क्या हालत हो जाती है बंदे की बुखार में। अगर बुखार कम हो जाए तब भी, और अगर बुखार बढ़ जाए तब भी। तो भाई सेम ही कंडीशन इसके साथ होती है। तो वाल जो है समान टेम्परेचर बना के रखता है इंजन का। पहले भाई वो वाल के फायदे की बात करें तो ये जो पूरा पूरा सिस्टम डिज़ाइन होता है तो इसको एक फ्लो से गुजारा जाता है। ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है अगर ओवरफ्लो भी हो जाए तब भी जो है जो पानी होता है, गर्मियों के अंदर बात कर रहा हूँ भाई, अगर बहुत ज़्यादा मई जून का जब हैवी टेम्परेचर होता है, जिन ट्रैक्टरों में टेम्परेचर बाल नहीं होती वो ट्रैक्टर भी ओवर टेम्परेचर होते हैं। वो किस कारण से होते हैं कि जो पूरा पूरा सिस्टम होता है भाई कि एक समय होता है कि एक टाइम होता है कि इतना पानी अगर रेडिएटर में से निकलेगा नीचे तक जाएगा ऊपर से तो वो प्रॉपर ठंडा हो पाएगा। तो होता क्या है कि पानी जो है बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जाता है रेडिएटर में और बहुत स्पीड से नीचे निकलता है, क्योंकि यहाँ से पूरा पूरा सिस्टम अनबैलेंस हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि पानी पूरा पूरा ठंडा नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत ही मेन कारण है भाई। लेकिन होता तब है ट्रैक्टर ओवर गर्म जिसमें टेम्परेचर वाल ना हो। अगर बहुत ज़्यादा जब भीषण गर्मी होती है और ट्रैक्टर ओवरलोड पे चल रहा होता है तो उसका कारण ये होता है कि फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, पानी को ठंडा होने का टाइम नहीं मिलता, वो रेडिएटर में से बहुत जल्दी गुजर के इंजन में दोबारा से पहुंच जाता है। अब भाई बहुत सारे कारण होते हैं जिनमें एक मेन कारण होता है पंप की टाइमिंग का एडवांस होना। भाई ओरिजिनल ट्रैक्टर कभी भी गर्म नहीं होते जो कंपनी फिटेड गर्म ट्रैक्टर होते हैं। तो होता क्या है कि जब हम किसी पंप में कोई काम कराने के लिए पंप को खोलते हैं, जब भाई वो कुछ भाई जो है डीजल की सप्लाई को बढ़ा देते हैं, तो डीजल की सप्लाई बढ़ाने से क्या होता है कि ट्रैक्टर जब हम रेस देते हैं तो धुआं देना स्टार्ट कर देता है। तो भाई क्या करते हैं भाई जुगाड़बाजी से इस पंप की टाइमिंग को एडवांस कर देते हैं। तो भाई उससे बड़ा जो है नुकसान है, ट्रैक्टर ओवर टेम्परेचर आपका होना ही होना है।
अब बात कर लेते हैं भाई जिन ट्रैक्टर्स में थर्मोस्टेट वाल होती है, तो कुछ भाई क्या करते हैं, सर्दियां आते ही इसका सामने का फेस को कवर कर देते हैं। और भाई कुछ भाई तो ऐसे भी मिलते हैं कि जो रेडिएटर के अंदर से आधा इसको गत्ते से बंद कर देते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि भाई अब उनका ट्रैक्टर जो है प्रॉपर टेम्परेचर लेगा। तो उसका सिर्फ इतना फ़र्क होता है भाई, अगर नॉर्मल टेम्परेचर वाल वाला ट्रैक्टर इसमें लगी हुई है, पूरा आगे से उसका फ्रंट खुला हुआ है, तो वो 15-20 मिनट में टेम्परेचर ले लेगा। और अगर भाई मान लो आपने हवा को बंद कर दिया तो जो है 10-15 मिनट में टेम्परेचर ले लेगा। लेकिन इसके उलट जैसे आप रोड पे जा रहे हो, मील में जा रहे हो, तो तब आपको लगता है कि भाई नहीं, ट्रैक्टर मेरा जल्दी गर्म हो रहा है कपड़ा लगाने से। लेकिन उसी कंडीशन में अगर आपने ट्रैक्टर को फुल लोड पे चला दिया तो हो सकता है आपका ट्रैक्टर ओवर टेम्परेचर भी हो जाए। तो भाई जिन ट्रैक्टरों में बिल्कुल कंपनी फिटेड जो है वाल लगी हुई है, और भाई वो कैसी भी भीषण से भीषण सर्दी में भाई ट्रैक्टर को चलाओ, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी प्रकार की। बस ये है कि ट्रैक्टर थोड़ी देर में टेम्परेचर ले लेगा, लेकिन अगर आपके ट्रैक्टर में टेम्परेचर वाल है तो समान टेम्परेचर वो लेके रखेगा। इसका रीज़न है जी, क्योंकि कंपनियां भाई वो -डिग्री से लेके और जो है लगभग 50-55 डिग्री तक, 60 डिग्री तक जो गर्मी होती नहीं, वहाँ तक कूलिंग सिस्टम को चेक करती हैं। तो भाई वो गर्मियों में तो जो 40 से 45% तक इफेक्ट पड़ता है अगर टेम्परेचर वाल ना हो। लेकिन भाई सर्दियों में अगर आपके ट्रैक्टर में वाल नहीं है और प्रॉपर टेम्परेचर इंजन नहीं ले रहा है जितना कि उसको चाहिए, तो भाई इसका बहुत ही बड़ा नुकसान है। भाई जो है कुछ भी नुकसान हो सकता है ट्रैक्टर में, कोई इसमें बात नहीं। और जो भाई इसको निकाल देते हैं गर्मियों में, तो गर्मियों में क्या होता है जी कि कई बार जो है ये देखा है, ये हाउस पाइप फट जाते हैं जी। इस वजह से फट जाते हैं भाई क्योंकि जो फ्लो है बहुत तेज आता है। तो भाई अगर आपका ट्रैक्टर गर्म हो रहा है और कुछ भाई वहम के मारे निकाल देते हैं, गर्मियाँ आ गई इसको निकाल दो, तो भाई इसको वाल को बिल्कुल निकाल के ना फेंको। इसका बिल्कुल सही कारण पता करो कि वाल खुल नहीं रही है। और एक और बहुत बड़ा नुकसान बताता हूँ, जो किसान भाई अपने आप कई बार ट्रैक्टर को सीज भी कर लेते हैं। जैसे ही भाई वो गर्मियाँ आती हैं तो किसान भाई क्या करते हैं, किसी मिस्त्री से या खुद इस वाल को निकलवा देते हैं, और सर्दियाँ आते ही इस वाल को लगा देते हैं। भाई इसका सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम का अगर कोई दुश्मन है तो वो है भाई जर, रस्ट, जंग। तो होता क्या है भाई, जो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो ट्रैक्टर ज़्यादा चलते हैं भाई उनके कूलिंग सिस्टम को कुछ नहीं होता। लेकिन जो ट्रैक्टर कम चलते हैं, इंजन में जर बन जाती है, तो वो जो है उनका कूलिंग सिस्टम या फिर इसका अपना वाटर बॉडी का लीक होना, कुछ भी उनमें दिक्कत आती रहती है। तो भाई जब ये वाल एक बार पानी से, कूलेंट से बाहर आ जाता है, तो भाई फिर जो है इसको दोबारा लगाना कोई समझदारी की बात नहीं है भाइयों। आपके ट्रैक्टर का जो कूलिंग सिस्टम है, खासकर वाटर कूलिंग सिस्टम है, वो जो पानी वाले इंजन है भाई, ये इसकी मेन जान है। अगर ट्रैक्टर में डीजल नहीं होगा तो जो है ट्रैक्टर बंद हो जाएगा, हम दोबारा डीजल डाल के उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर पानी में समस्या आ गई, आपके ट्रैक्टर का पानी खिंड गया, रोड पे चलते समय पता नहीं लगा, तो भाई इंजन सीज होना ही होना है। तो भाई ये प्रॉपर कूलिंग सिस्टम के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं भाई कितना कूलेंट कब बदलना चाहिए। उसमें मैंने प्रॉपर जो है आपको वीडियो बना के दे रखा है, और बहुत सारे भाइयों ने उस वीडियो को पसंद भी करा है। फिर भी भाइयों एक बार बता दूं, जो ट्रैक्टर हैवी कामों के ऊपर चलते हैं, रोटावेटर पे किराए भाड़े वाले भाई हैं, तो भाइयों 500 घंटे में जो है कूलेंट पूरा चेंज कर दिया करो, पानी वगैरह। और जो नॉर्मल ट्रैक्टर हैं भाइयों 1000 घंटे पे साफ़ सुथरा पानी डाल के उसमें जो है कूलेंट डाल सकते हैं। ये इतनी मेन चीज़ है कि पूरे का पूरा इंजन बैठ जाता है। कुछ भाई जो है पूछते भाई खर्चा भाइयों कुछ नहीं, क्या 200-300 रुपये लगते हैं कूलेंट चेंज करने में। 2-3 लीटर कूलेंट डाल दो, बाकी का पानी डाल दो, कोई समस्या नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर समस्या आ जाए, ट्रैक्टर के इंजन में जर बन जाती है, फिर ये वाल भी कई बार चोक हो जाती है, नहीं खुल पाती, तो भाई ट्रैक्टर गर्म होकर पूरा ओवर हीट होकर इंजन भी कराना पड़ जाता है। तो भाई वो गर्मी हो या सर्दी हो, अगर आपने प्रॉपर तरीके से जो है कूलेंट सिस्टम की सर्विस कर रखी है और टेम्परेचर वाल लगी हुई है, तो कोई आपको फिक्र नहीं है। अगर उसके बाद भी ट्रैक्टर गर्म हो रहा है तो पंप की टाइमिंग वगैरह चेक करें भाइयों। असली कारण के तक पहुँचे उसका ये इलाज नहीं है कि टेम्परेचर वाल निकाल लो और फेंक दो और भाई सर्दी आते ही फेर लगा लो। तो भाइयों जो भाई मेरी बात से सहमत हैं, वीडियो अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, वो तो वीडियो को करो लाइक शेयर। और भाई जो कुछ मेरे भाई असहमत हैं, मेरी बात उनको नहीं सही लगती भाई, वो भाई जो है वीडियो को इग्नोर करना। धन्यवाद जी।